नमस्कार सारे भाइयों को और बहनों को। मई का महीना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पूरे बदन पर घमौरियाँ होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इसके साथ में हाथ पाँव की जलन होना, आंखों की जलन होना दोस्तों, पेट में जलन होना। इससे रिलेटेड बवासीर के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बार बार लोगों को हेडेक होता है, बीपी हाई हो जाता है दोस्तों। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने से होती है। तो दोस्तों आज के इस विषय में, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिसको आप आजमा कर शरीर में बढ़ी हुई इस बॉडी हीट को कम कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक रहेगा। नमस्कार, मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर स्वप्निल वडवेकर हिंदी में। तो दोस्तों आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पूरा साल होता है उसको आयुर्वेद में दो काल में विभाजित किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। जो 12 महीने होते हैं उनको दो काल में डिवाइड किया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। पहला काल जो होता है 6 महीने का होता है, उसको कहते हैं आदान काल। और सेकेंड काल जो होता है दोस्तों बचे हुए 6 महीने का, उसे कहते हैं विसर्ग काल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस काफ़ी आसान है। आदान काल जो होता है दोस्तों संक्रांति से लेकर जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक चलता है। और जुलाई का जो नेक्स्ट पार्ट होता है दोस्तों सेकेंड वीक से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट ये विसर्ग काल होता है। आदान काल में दिन ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों और रातें छोटी होती है। और इसका उल्टा विसर्ग काल में होता है। विसर्ग काल में रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। आदान काल में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है दोस्तों संक्रांति के बाद में, वैसे ही सूरज की इंटेंसिटी, रोशनी बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर तेज़ होने लगती है। उसके साथ में ही उसकी हीट में भी जो है इजाफा होने लगता है और धीरे धीरे रातें छोटी होने लगती है। जैसे ये हीट बढ़ते जाती है दोस्तों वातावरण में हवा गर्म होने लगती है, पानी गर्म होने लगता है और उसके साथ में ज़मीन भी गर्म होने लगती है। तो उसी तरह का चेंज ह्यूमन बॉडी पर भी देखने को मिलता है दोस्तों। और अप्रैल में आते आते कुछ बॉडी हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपना सर ऊपर करने लगते हैं, जैसे पहले कि मैंने आपको बताया। और आदान काल की एक विशेषता है दोस्तों कि जैसे मई या जून महीना आते आते फरवरी मार्च के बाद में बॉडी हीट की वजह से या फिर जो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है उससे ह्यूमन बॉडी की ताकत बहुत ज़्यादा कम होने लगती है दोस्तों। जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है दोस्तों विसर्ग काल में जून महीने से या जुलाई महीने से, तो वैसे धीरे धीरे रातें लंबी होने की वजह से और दिन घटने की वजह से ह्यूमन बॉडी की जो ताकत खोई हुई है हमने होती है वो धीरे धीरे लौटना स्टार्ट हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक ऑलमोस्ट पूरी ताकत वापस आ जाती है। तो दोस्तों बॉडी हीट को कम करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 फेज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज़ आहार का रहेगा, मतलब क्या चीज़ें आप घरेलू तौर पर ले सकते हैं जिससे बॉडी हीट कम हो या फिर बॉडी हीट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी आपको तकलीफ ना हो। सेकेंड फेज़ में विहार, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो थर्ड फेज़ है दोस्तों मैं बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगा जो बॉडी हीट को कम करने के लिए बहुत अच्छी कारगर है डियर फ्रेंड्स। तो आहार में सबसे पहली चीज़ आपको कौन सी लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी हीट को कम कर सके दोस्तों? सबसे पहली चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, ये सत्तू का घोल होता है दोस्तों। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीकों से लिया जाता है, ज़्यादातर पानी में मिक्स करके इसे आप ले सकते हैं दिन में एक बार। इसमें आप बड़ी शक्कर जो होती है, मिश्री होती है, आप ऐड कर सकते हैं और दिन में एक बार इसको ले सकते हैं। अलग अलग टाइप का सत्तू का घोल अलग अलग धान से देखने को मिलता है डियर फ्रेंड्स। सत्तू के घोल की एक स्पेसिफिक बात या फिर आप इंपॉर्टेंस ऐसा ज़्यादा बोल सकते हैं गर्मियों के सीज़न में कि ये तत्काल जो एनर्जी आपकी लूज हो जाती है, ताकत जो कम हो जाती है, इसको तत्काल में बढ़ा देता है डियर फ्रेंड्स। और जो बॉडी हीट बढ़ जाती है इसको भी कम कर देता है। इसलिए पुराने ज़माने में भी 90s के दौर में भी सत्तू का घोल हमेशा लिया जाता था गर्मी के दिनों में। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कौन सी लेनी चाहिए कि छाछ लेनी चाहिए। छाछ मतलब ताक, जिसको बटर मिल्क भी बोलते हैं, ये बॉडी हीट को कम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वास्तव में आयुर्वेद में देखा जाए तो छाछ जो होता है गर्म होता है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, थोड़ा सा खट्टा होने की वजह से, लेकिन खट्टा रस जो है दोस्तों आयुर्वेद में हार्ट के लिए बहुत अच्छा बोला गया है डियर फ्रेंड्स। तो छाछ आपको डेली लेना चाहिए, दोपहर को या रात को आप कभी भी ले सकते हैं, दिन में आप 2 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, तो ऐसे केसेस में पसीना बहुत ज़्यादा बहने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसको भरने के लिए सारी सब कुछ ये करने के लिए आपको छाछ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सेंधा नमक या फिर आप धनिए के साथ में ले सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों छाछ लेने के प्रोडक्ट्स के साथ में, तो आपको छाछ हमेशा लेना चाहिए अगर गर्मी के सीज़न में आपको बॉडी जो है ठंडी रखनी हो तो।
थर्ड जो चीज़ है, यहाँ पे आप नींबू का शरबत या आंवले का शरबत ले सकते हैं। विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स होता है दोस्तों, नींबू और आंवला दोनों भी। और ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बताई है दोस्तों आयुर्वेद में, वहाँ पे गर्मी के माहौल में खट्टी चीज़ें हमें लेने को कहा गया है। आंवला रस जो होता है दोस्तों, वहाँ पे लेने को कहा जाता है ज़्यादातर। तो आप नींबू का शरबत या आंवले का शरबत ले सकते हैं। बहुत से फ्रूट्स भी होते हैं दोस्तों गर्मी के जो सीज़न में आते हैं, मतलब ग्रेप्स आते हैं, अंगूर आते हैं, अनार आता है, आम आता है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। बशर्ते आम का अगर आपको सेवन करना है तो इसको आधा या पौन घंटा पानी में, आपको ठंडे पानी में रखना है, उसके बाद में लेना है। लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है और शरीर को ठंडा रखने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है जो बॉडी को स्टेबिलिटी देता है दोस्तों। और उसके साथ में ही जो आपके कुछ पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स का लूज होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसको दूर करने का भी डियर फ्रेंड्स काम करता है। तो ये थे दोस्तों आहार में जितने भी द्रव्य थे, ये मैंने आपको बताया। आप सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं दोस्तों, विहार की तरफ। विहार में मेन चीज़ ऐसा है दोस्तों कि गर्मी से बचना चाहिए आपको। उसके लिए आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। आपको स्क्रीन पर इंद्रधनुष के रंग जो है दोस्तों दिखाई पड़ेंगे, सारे रंग है साथ के साथ टोटल, जहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट से लेकर मतलब जामुनी कलर से लेकर लाल कलर तक, ये एक के नीचे एक दोस्तों गर्म कलर है। मतलब जामुनी जो है सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और उसके जो सबसे नीचे है दोस्तों, जैसे एक एक आप नीचे आएंगे वैसे ये कलर गर्म होते जाते हैं। तो ये कलर के दोस्तों अगर आप कपड़े पहनते हैं गर्मी के माहौल में तो उतनी ज़्यादा हीट, सूरज की जो रोशनी है ये कलर एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं, मतलब आपको उतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं। वाइट कलर की एक स्पेसिफिक बात ऐसी होती है कि ये सन को रिफ्लेक्ट कर देता है, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। तो आप जब भी बाहर जाएं गर्मी के माहौल में, आपका ज़्यादा लंबा काम हो, शायद आपका खेती का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, कुछ आपका शॉप का काम हो दोस्तों, तो वहाँ हमेशा वाइट कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को आपको देर तक जागना नहीं है, लेकिन अगर आपको सही समय मिलता है दिन में तो आप थोड़ा बहुत सो सकते हैं। 12 महीनों में से 4 ही महीने समर के ऐसे होते हैं जहाँ पे आयुर्वेद दिन में सोना परमिसिबल करता है गर्मी के माहौल में, ताकि बॉडी रूखी ना बनी रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। इसलिए आप दिन में भी आप सो सकते हैं अगर आपको समय मिलता है डियर फ्रेंड्स। और बहुत सी जो तीखी चीज़ें होती है, मसाले की चीज़ें होती है, शराब या तंबाकू का सेवन आपको टालना है डियर फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ये विहार से रिलेटेड चीज़ हो गई। आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर जो है आपको एक मेडिसिन दिखाई पड़ेगा। बहुत से लोग घरेलू नुस्खे वगैरह आजमाते हैं, किसी को रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि मेडिसिन का काम सिर्फ मेडिसिन करती है। और जो ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत सालों से गर्मी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर गर्मी से जो रिलेटेड मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई थी उनमें अगर उनको तकलीफ होती है तो आप ज़रूर इस मेडिसिन का अवलंबन कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मेडिसिन का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। मेडिसिन का नाम है दोस्तों चंद्रकला रस। आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा चंद्रकला रस। नाम की ही तरह दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे चांद धीरे धीरे कला कला से बढ़ता है 1 महीने में, वैसे ही ये मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में ये धीरे धीरे हल्के दर हल्के आपकी बॉडी हीट को कम करती है। और अगर आपको पेशाब में जलन होती है दोस्तों, नाक से खून आता है, बॉडी हीट की आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, घमौरियों की समस्या है, बवासीर की शिकायत है, आपको अगर खून गिरता है, आपकी नाक से खून आता है, या फिर पूरी बॉडी में आपको कहीं भी जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो चंद्रकला रस जैसी रामबाण दवाई दोस्तों आपको सिर्फ आयुर्वेद में ही देखने को मिलेगी। आप एक एक गोली का सेवन कर सकते हैं दोस्तों चंद्रकला रस का। सुबह शाम एक एक गोली आपको लेनी है आपके फैमिली फिजिशियन के गाइडेंस में। ऐसी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों चंद्रकला रस, बॉडी हीट और उससे रिलेटेड जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए चंद्रकला रस। एक मेन चीज़ ऐसी है कि बहुत से पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनकी प्लेटलेट कम हो जाती है। ऐसे प्लेटलेट कम होने की हालत में आप चंद्रकला रस का उपयोग कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। एक एक गोली सुबह शाम लेनी है आपको ठंडे पानी के साथ में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने बॉडी हीट और उससे रिलेटेड जो अन्य प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर आहार विहार और एक अच्छी मेडिसिन बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एक नॉलेज भरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।